एक हाथ लाशों के ढेर में से बाहर निकला हुआ था। जिंदा और मुर्दा काफी सारे जिस्मों का ढेर लगा हुआ था। हम जिस्मों और खून से होते हुए आगे बढ़ रहे थे। अचानक ये हाथ आया जो मुझे पीछे की तरफ खींच रहा था। मैंने तेजी से अपनी टांग को खींचा और आगे की तरफ बढ़ा। ये प्रोटोकॉल है, पहले अपने आप को बचाओ फिर दूसरों को बचाओ। लेकिन मैं अपने दिमाग से उस सबको नहीं निकाल सका। मैं दिन रात उसके बारे में सोचता रहा। मैं नहीं जानता था कि मेरे साथ क्या हुआ। सबसे पहले जो बात जहन में आती है वो ये कि आपने इन हालात का जिस तरह मुकाबला किया वो माकूल भी था, बहादुराना भी। बाकी घबराइए नहीं, आपकी इस हालत के लिए भी हम कोई ना कोई हल ढूंढ निकालेंगे। आपको यकीन है? यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर हम मिलकर काम करें तो कोई ना कोई नतीजा निकल आएगा। आप में इसकी अहलियत है। मैं आपकी बात समझा नहीं। इलाज की मुझे जरूरत है और ये आपका काम है कि आप मेरा इलाज करें। हाँ, क्यों नहीं, हम इसका कोई तबी इलाज भी ढूंढ लेंगे ताकि आप इस फेज से बाहर आ सकें। लेकिन असल मुअम्मा ये नहीं है। मैं समझ रहा हूं कि आप बात को कहां लेकर जाना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि वकार मेरे साथ बहुत मुखलिस है। उसने मुझे आपके पास भेजा, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकता। क्या? मैं अपने वालिद, अपने बचपन और अपनी मां के बारे में कोई बात नहीं बताऊंगा। मुझे इस मसले में आपकी मदद की जरूरत ही नहीं है। आप अच्छे आदमी हैं, लेकिन यह इमरजेंसी की कैफियत है। मैं इंसानों के लिए जिम्मेदार हूं और जिम्मेदारी का आगाज मेरे साथियों से होगा। मुझे एक बात की समझ नहीं आ सकी, आपने इस सिचुएशन के बारे में आला हुकाम से बात क्यों नहीं की, उन्हें रिपोर्ट क्यों नहीं किया? क्या आप चाहते हैं कि वो लोग परेशान हो जाएं और मुझे नौकरी से निकाल दें? क्या ये प्रोटोकॉल नहीं है? नहीं, हम में से कोई भी इतना बेवकूफ नहीं है। मैं इस वजह से यहां पर आया हूं कि कोई तूफान ना उठे। मैं आपको अपनी जेब से फीस दे रहा हूं और आपकी फीस भी ज्यादा है। यही मेरा प्रोटोकॉल है। मुझे रिजल्ट चाहिए बस। आप ठीक कहते हैं। वैसे अभी तक हमने फीस के बारे में बात नहीं की। यहाँ कोई मुकर्ररा फीस नहीं है और ना ही हर कोई एक जैसी फीस देता है। मेरी फीस कितनी होगी? और काइंडली आप मेरी बीवी की तनख्वाह भी देखें। इस बारे में बाद में सोचेंगे। आपकी वाइफ का नाम क्या है? अनम। और अनम इस सब के बारे में क्या सोचती हैं? नहीं, मैंने उसको नहीं बताया क्योंकि उसमें ये सब सुनने और समझने की ताकत नहीं है। क्या आपने उसे इसलिए नहीं बताया कि कहीं वो आपके बारे में परेशान ना हो जाए, जैसे आपका दोस्त परेशान हो गया था? आपको नहीं लगता लोग आपका बहुत ख्याल रखते हैं? अगर मैं उसे अपनी बेहोशी के दौरे के बारे में बताऊंगा ना तो वो परेशान हो जाएगी। एंजाइटी अटैक? क्या? ये जो आपके साथ हुआ इसे एंजाइटी अटैक कहते हैं। ये एंजाइटी आपके अंदर उस वक्त से मौजूद थी जब मलीर वाला वाक़या हुआ। जब ये वाक़या हुआ तो आपको सख्त धचका लगा और उसी की वजह से आपकी आंखों के सामने अंधेरा आ गया था और उसी की वजह से अपने दोस्त से बात करते हुए आप बेहोश हुए थे। सरोश, तुम्हें क्या लगता है हमें अपने आप को क्यों जानना चाहिए? ताकि अपनी ज़िंदगी को, खुद को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना सकें। अपने अंदर की दुनिया से बेखबर रह जाने वाला इंतहा पर पहुंच जाए तो खुदकुशी ही करता है। पहले बातनी फिर जिस्मानी। मैं समझा नहीं। मेरे पास स्पेशल फोर्स का एक आदमी आया था, बज़ाहिर बहुत मजबूत, सख्त, ताकतवर, अंदर से उतना ही कमजोर। अपने जाहिर और बातिन को एक नहीं कर पा रहा, उनमें रब्त नहीं बना पा रहा। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो अपना सामना करने से, अपने बातिन में झांकने से इनकारी है। एक्सक्यूज मी। मेरे ख्याल में मैं अपना वक्त ज़ाया कर रहा हूँ आपके साथ। मुझे एक ज़रूरी काम है, मुझे किसी भी वक्त कॉल आ सकती है।
मुझे ये बताया गया था कि आप सबसे अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन ये मेरी गलतफहमी है। अब मैं चलता हूं। मेरे ख्याल में अभी आप नहीं जा सकते। क्या मतलब है आपका? मैं क्यों नहीं जा सकता? आप मुझे जानते नहीं हैं।